Hello everyone, welcome back to my channel Solve Math Problem Fatafat में. I hope you all are fine. So today we will start with exercise 9.2 question number 2 का B part. B part में हमसे पूछा find the value of x and y in the given figures. फिगर को मैं ड्रॉ कर लेती हूँ, आप भी नीटली ड्रॉ कर लीजिएगा. ये टू साइड्स हमें इक्वल इसमें बताया हुआ है फिगर में. ये 40 डिग्री हमें गिवन है, 40 डिग्री हमें गिवन है. ओके, एंड ये वाली साइड और ये वाली साइड भी इक्वल इसमें बताई हुई है. और हमसे इसने पूछा है एक्स और वाई का वैल्यू. एक्स दिस वन एंड वाई दिस वन, ये वैल्यूज़ हमें बताने हैं. ओके, तो इस ट्राइंगल की हम लेबलिंग कर लेते हैं, नेमिंग कर लेते हैं ए बी सी एंड डी. ओके, इसमें आपको टू ट्राइंगल्स भी हमें नज़र आ रहे हैं, ए सी डी एंड सी डी बी. एक पूरा ट्राइंगल है ए बी सी. ओके, समझ आ रहा है. कहीं से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, कोई सी प्रॉपर्टी को आप पहले यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगी, वैसे आपको करना है. जब भी टू साइड्स इक्वल होंगी वो आइसोसेलेस ट्राइंगल होंगे, और इनसे बनने वाले जो एंगल्स होंगे वो भी इक्वल होंगे. ओके, स्टार्ट कर लेते हैं. एंगल पहले मैं ट्राइंगल ले लेती हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पर एक एंगल पहले से ही दिया हुआ है, तो ये मुझे थोड़ा सा इजी होगा. तो ले लिया मैंने ट्राइंगल डी बी सी, ट्राइंगल डी बी सी. ओके फ्रेंड्स, ओके बच्चों, तो ये ट्राइंगल कैसा है? आइसोसेलेस ट्राइंगल है. ठीक है, तो एंगल बी ऑलरेडी मुझे दिया हुआ है 40 डिग्री. जब टू साइड्स मेरी सेम है तो उसके बनने वाले जो एंगल्स होंगे बी और सी वो इक्वल होंगे. तो एंगल बी मेरा इक्वल होगा एंगल सी की, और वो भी 40 डिग्री होगा. तो यहाँ पर मुझे एंगल सी 40 डिग्री मिल गया है. जिस भी ट्राइंगल के टू एंगल्स हमें पता होंगे तो थर्ड एंगल को निकालना बहुत ही ईजी होगा. टू एंगल्स का सम, उसे 180 में से आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपको थर्ड एंगल मिल जाएगा. देखते हैं कैसे. एंगल डी प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री. एंगल बी 40 डिग्री, एंगल सी भी 40 डिग्री. राइट कर लेते हैं 180 डिग्री. एंगल डी मुझे निकालना है. दोनों एंगल्स को सम करेंगे 80 डिग्री आएगा. इसे 180 में से माइनस करेंगे तो मुझे एंगल डी मिल जाएगा. आई होप सो बच्चों आपको समझ आ गया होगा. जो मुझे एंगल डी मिल गया है वो 100 डिग्री मिल गया है. दिस वन कितना मिल गया है? 100 डिग्री मुझे मिल गया है. राइट. अब देखिए, जब एक लाइन पर जो भी एंगल्स बने होते हैं उनका जो सम होता है 180 डिग्री होता है. इसको कहते हैं लीनियर पेयर एंगल. राइट. तो एंगल जो मेरा डी है, यानी एंगल जो डी है, यानी एंगल सी डी बी. सी डी बी एक एंगल है आपका सी डी ए. इसका सम क्या होगा? 180 डिग्री होगा. राइट कर लेते हैं. एंगल ए डी सी प्लस एंगल सी डी बी इज इक्वल टू होगा 180 डिग्री. राइट. तो एंगल ए डी सी मैंने अभी इसे ही निकाला है. एंगल सी डी बी, सॉरी, मैंने निकाला है सी डी बी. राइट. एंगल जो डी निकला है वो एंगल डी, यानी एंगल सी डी बी निकला है. तो सी डी बी निकाल लिया है 40 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री. और एंगल हमें ए डी सी निकालना है. यहाँ राइट कर लेंगे. क्या लिखेंगे? लीनियर पेयर एंगल. तो एंगल ए डी सी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 40 डिग्री इज इक्वल टू 140 डिग्री.
यानी जो एंगल x निकालना था वो एंगल ADC ही है, तो इसको मैं x भी लिख सकती हूँ। तो मुझे मिल गया एंगल x इज इक्वल टू 140 डिग्री। ये मेरा क्या हो गया है, आंसर हो गया है। सॉरी फ्रेंड्स, क्या गलती हो गई, एंगल जो मैंने CD भी निकाला है, CD भी ये मेरा 40 डिग्री 100 डिग्री है, तो 100 डिग्री ही माइनस करेंगे और हमें यहाँ पर 80 डिग्री आंसर मिल जाएगा। आई होप सो बच्चों समझ आ गया होगा। कभी कभी छोटी मिस्टेक्स हो जाती हैं, दोबारा वीडियो नहीं बना सकते हैं, एक बार भी बहुत मुश्किल से टाइम निकाल के आप लोगों के लिए बनाया जाता है, तो आप भी बहुत ध्यान से इसे देखिए। माइनर से मिस्टेक्स हैं तो आप उसे रिवीजन में करेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से हमें मिल गया है एंगल x मिल गया है 80 डिग्री, राइट। अभी हमें क्या निकालना है, एंगल C भी हमें अभी इसी में निकालना है। तो एंगल C कैसे, एंगल Y कैसे निकालेंगे देख लेते हैं आगे। देखिए, ट्राइंगल ADC इज आइसोसेलेस ट्राइंगल। दोबारा मैं आपको दिखाती हूँ, एंगल ADC, राइट, ट्राइंगल ADC में AC बराबर है किसके, CD के। तो एंगल जो मेरा ये ADC होगा वो एंगल मेरा CAD के बराबर होगा। यानी एंगल जो मेरा x है वो एंगल A के बराबर होगा। एंगल x एंगल A के बराबर होगा। एंगल x मेरा 180 डिग्री है तो एंगल A भी मेरा 180 डिग्री होगा। यहाँ तक समझ आ गया बच्चों आपको। अब ट्राइंगल जो मेरा ADC है इसका लीनियर पेयर एंगल से इसे सॉल्व कर लेते हैं। एंगल C प्लस एंगल A प्लस एंगल x इज इक्वल टू 180 डिग्री। दोबारा देखते हैं एक बार। एंगल C हमें निकालना है, एंगल A और एंगल x। एंगल x हमने 80, एंगल x जो हमने 80 डिग्री निकाल लिया है ये 80 डिग्री होगा, तो एंगल A भी मेरे पास 80 डिग्री होगा और एंगल C मैं निकाल लूँगी। तो एंगल C इज इक्वल टू 80 डिग्री, C प्लस इज इक्वल टू 80 डिग्री प्लस 80 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। 80 प्लस करेंगे 160 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री एंगल C। तो एंगल C हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 160 डिग्री इज इक्वल टू, मुझे आंसर मिल जाएगा 20 डिग्री एंगल C। यानी एंगल जो Y था, एंगल Y मुझे निकालना था, ये मुझे मिल गया 20 डिग्री। तो एंगल C मेरा हो गया है, एंगल C मेरा कितना हो गया 20 प्लस 40, ठीक है। एंगल जो मुझे Y निकालना था, एंगल Y मुझे पूरा निकालना था, एंगल Y मुझे पूरा निकालना था। अभी आप ये मान लो मैंने इसे Y डैश निकाला है, तो एंगल C जो मेरा आया, यानी एंगल C को मैं क्या लिख सकती हूँ यहाँ पे ACD, यहाँ पे मैं एंगल ACD लिख सकती हूँ। तो ये मुझे एंगल ACD मिला है, क्या 20 डिग्री मिला है। लेकिन जो मेरा एंगल C है वो किस किस से मिलके बन रहा है आपका, एंगल ACD। तो एंगल ACD प्लस एंगल ACD प्लस एंगल DCB। तो एंगल ACD मुझे मिला है 20 डिग्री प्लस एंगल जो मुझे DCB मिला है, DCB मुझे जो मिला है, यानी निकाला है हमने, कितना निकाला है 40 डिग्री, 40 डिग्री। तो मेरा एंगल C टोटल आ गया है 60 डिग्री। एंगल C मुझे निकालना था, इसे Y से डिफाइन किया हुआ था, तो मुझे एंगल Y मिल गया है 60 डिग्री। आई होप सो आपको समझ आ गया होगा। वीडियो को आप बार बार पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप आप इसको समझ सकते हैं। थोड़ा पीसफुली समझेंगे, ईजी होगा। और भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं इसका वीडियो दोबारा बना दूँगी। कई बार जल्दबाजी में कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, फिर भी मैंने बहुत ही ईजी मेथड से
एक एक स्टेप को ट्रांसलेट किया है, समझाया है। आप प्लीज़ इसे पीसफुली सुनिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। एग्ज़ाम टाइम में आपको बहुत ईजी मेथड से सब कुछ क्लियर हो जाएगा। हैव अ नाइस डे बच्चों।